हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अब तक? बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है लोकल ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। लोकल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी कोड है और उसका हम उसकी उस कोड के लिए अगर हम बेसिक ब्लॉक्स के पार्ट में उस कोड को ब्रेक कर दें, मतलब बेसिक ब्लॉक्स में पार्टीशन करके उसको फ्लो ग्राफ बना दें और उसके बाद उसमें ऑप्टिमाइजेशन करें। और अगर ऑप्टिमाइजेशन विद इन द ब्लॉक करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकल ऑप्टिमाइजेशन। और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम सारे ब्लॉक्स को देखते हुए ऑप्टिमाइजेशन करें तो उसको ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। आगे बताऊंगा एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, बेसिकली ये दो तरीके से होता है, फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन एंड लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप ऑप्टिमाइजेशन ये आपका इसमें तीन होता है, कोड मोशन, लूप अनरोलिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन। ये मैंने बता दिया था, कल बता दिया था ना, बोलिए। ये एग्जांपल था आपका, एग्जांपल की हेल्प से मैंने ये बता दिया था, कोड मोशन भी बता दिया था और लूप अनरोलिंग भी बता दिया था और स्ट्रेंथ रिडक्शन भी बता दिया। तो ये लूप ऑप्टिमाइजेशन हो गया था। तो हमको स्टार्ट क्या करना है, फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें सबसे पहला क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, सेकंड है डेड कोड एलिमिनेशन, थर्ड है कॉपी प्रोपगेशन एंड फोर्थ है कांस्टेंट फोल्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक बार से ज्यादा आया होता है तो उसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा इजिली समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, सपोज T6 इज इक्वल टू, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। T6 इज इक्वल टू 4 into I, फिर x इज इक्वल टू T6, then T7 is equal to 4 into I, फिर T8 is equal to, नहीं, T7 is equal to again 4 into I and T8 is equal to 4 into J, T9 is equal to A of T8, A7 is equal to A T7 is equal to T9, then T10 is equal to 4 into J, 4 into J, A of T10 is equal to X and go to, चलो इधर देखो, सपोज ये कोई 3 एड्रेस कोड दिया गया है, किसी भी कोड का, ये आपका ये दिया गया है और किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में दिया गया है। तो इसमें हमको कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन अप्लाई करना है। इस टेक्निक को अप्लाई करके हमको ऑप्टिमाइज करना है इस कोड को।
तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो कॉमन होगा उसको बार बार ना लिखते हुए एक ही बार लिखेंगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट अगर मोर देन वन टाइम्स है, मतलब इक्वल टू के राइट साइड में आप देख लो, जो भी मोर देन वन आया है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सारी चीजों को रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे? प्रोडक्शन के राइट मतलब इक्वल टू के राइट साइड में, जैसे देखो 4 इंटू आई यहाँ पे भी है, 4 इंटू आई यहाँ पे भी है, क्या हो गया ये? फिर यहाँ पे भी है 4 इंटू आई, दो जगह है, एक ही लिखेंगे। ऐसे ही 4 इंटू जे है, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है 4 इंटू जे। तो कैसे करेंगे चीजों को देखते हैं। देखिए बताते हैं हम। एक मिनट रुक जाइए। नाइन्थ पेज पे नहीं जाएगा तो ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो T6 इज इक्वल टू T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, इसको तो ऐसे एज इट इज लिखेंगे ही सबसे पहले। फिर देखो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8x6, x इज इक्वल टू a ऑफ T6, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो T7 इज इक्वल टू आपका दिया गया है 4 इंटू आई, दिया गया है ना। कोई बोलो भाई, ऐसे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कोई है भी कि नहीं है। यस सर। यस तो सर। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है आपका T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, और हम ऊपर भी एक जगह T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई हम T6 कर रखे हैं। तो हम टेक्निक कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो 4 इंटू आई को बार बार ना लिख के सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू हम किसमें स्टोर करा रहे हैं, T6 में करा रहे हैं। तो T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 इंटू आई ऑलरेडी हम T6 में स्टोर करा रखे हैं। तो जहां जहां T7 यूज हुआ रहेगा वहां वहां हम T6 कर देंगे, क्योंकि T7 और T6 दोनों सेम वैल्यू होल्ड कर रही हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, T8 इज इक्वल टू 4 इंटू जे, ठीक है। एंड देन T9 इज इक्वल टू A ऑफ T8। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमने हटा दिया, T7 का एग्जिस्टेंस ही हटा दिया। T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई था, इसको हमने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि T6 इज इक्वल टू भी 4 इंटू आई था। तो जहां जहां मेरा T7 आया होगा वहां वहां, अब क्योंकि T7 तो कोड में रह नहीं गया, तो जहां जहां T7 नीचे आया होगा हम वहां वहां T6 ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि T6 में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वही T7 में भी हो रही है। T7 को हटा दो और T6 को यूज कर लो हर जगह पे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया ये T9। इसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट है ना भाई, ये स्टेटमेंट है A ऑफ T7, T7 इज इक्वल टू T9। तो हमारे में जब हम इलिमिनेट कर रहे हैं तो T7 तो है नहीं, T7 को हम किससे कर दे रहे हैं, T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई है, और T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई है, और हम T6 को यूज कर रहे हैं। तो T7 की जगह क्या हो जाएगा, T6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A ऑफ T6 इज इक्वल टू T9, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट पे आओ, T10 इज इक्वल टू 4 इंटू जे, T10 इज इक्वल टू 4 इंटू जे। अब एक बात बताओ, ये क्या है, 4 इंटू जे यहाँ पे भी है और 4 इंटू जे यहाँ T8 भी था। T8 इज इक्वल टू भी आपका क्या था, यहाँ पे T8 इज इक्वल टू भी आपका
4 इंटू जे था और यहाँ पे T10 इज इक्वल टू भी 4 इंटू जे है, तो हम 4 इंटू जे T8 में स्टोर कराए हैं ऑलरेडी, यहाँ लिख चुके हैं, तो इस T10 और T8 और T10 में दोनों में सेम वैल्यू स्टोर हो रही है, तो T10 को हम यूज नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे सीधा सीधा, और जहां जहां T10 यूज हुआ होगा वहां वहां पे हम T8 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आओ, ये है a T10 इज इक्वल टू x, तो T10 तो अब रहने गया, T10 जहां जहां आएगा इसको हम T8 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि T8 और T10 में सेम वैल्यू स्टोर हो रही है। a ऑफ T8 इज इक्वल टू x, एंड देन जो भी गो टू, जहां भी गो टू जाएगा अपना वो कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हमारे कोड इलिमिनेट हो गए कि नहीं हो गए। देखिए यहाँ पे आपके देखिए 2 स्टेटमेंट कम हो गए इसमें। बताइए समझ में आया कि नहीं है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में क्या हो रहा है। यस सर। समझ में आया। मैं एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूँ, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अभी मैं इंडिविजुअली हर टेक्निक को बताने के बाद, आज तो नहीं कल एक मैं एग्जांपल बताऊंगा जिसमें एक बड़ा सा कोड है, उसका फ्री एड्रेस कोड लिखने के बाद और एक ही साथ सारी टेक्निक अप्लाई करेंगे, जितनी भी कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है एक ही साथ सब अप्लाई करेंगे वन बाय वन, और उसको अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कोड कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है, लोकली भी करेंगे और ग्लोबली भी करेंगे। ठीक है, उसको हम कल देखेंगे, आज पहले बेसिक कंसेप्ट को हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या था, सेकंड टेक्निक आपका क्या था, सेकंड टेक्निक आपका कॉपी प्रोपगेशन है। ठीक है, तो चलिए कॉपी प्रोपगेशन देखते हैं। कॉपी प्रोपगेशन क्या होता है, कॉपी प्रोपगेशन में ये भी सिंपल ही मेथड है। कॉपी प्रोपगेशन में बेसिकली सपोज कोई कोड दिया गया है, एग्जांपल के हेल्प से समझाते हैं, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए कॉपी प्रोपगेशन में क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई कोड दिया गया है x इज इक्वल टू T3 एंड देन a ऑफ T2 is equal to T5 and A of T4 is equal to दिया गया है T3 एंड देन आगे कुछ भी दिया गया है गो टू समथिंग कुछ भी। चलिए ये आपकी टेक्निक कॉपी प्रोपगेशन में क्या करते हैं, सपोज ये आपका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, x इज इक्वल टू T3 और एक मिनट एक चीज गलती हो गई, यहाँ पे T3 ना होके x होगा। ठीक है, वो आफ्टर आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन वो हो जाएगा T3। तो क्या हो रहा है, सपोज ये कोई कोड दिया गया है x इज इक्वल टू T3, a ऑफ T2 इज इक्वल टू T5, a ऑफ T4 इज इक्वल टू x। तो कॉपी प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम देखिए क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू T3,
x इज इक्वल टू T3, x और x इज इक्वल टू T3 है, और यहाँ पे आप देखिए यूज हो रहा है a T4 इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ पे x को ना यूज करके डायरेक्टली T3 को यूज करते हैं, मतलब इसको कॉपी कर देते हैं। x इज इक्वल टू T3 है तो हम यहाँ पे x की जगह T3 को कॉपी कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है, उससे आगे की टेक्निक्स में जैसे डेड कोड एलिमिनेशन का फायदेमंद उसके लिए होगा। जैसे देखते हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर x इज इक्वल टू T3 है तो हम x को अगर T3 से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, अभी देखिएगा। x इज इक्वल टू T3 और a ऑफ, एक मिनट इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ x की जगह हमने क्या कर दिया, T3। तो क्या हो गया, कॉपी कर दिए। x इज इक्वल टू T3 है तो यहाँ x की जगह हम कॉपी कर दिए क्या, T3। इसको बोलते हैं कॉपी प्रोपगेशन। इससे फायदा क्या होता है, लगे हाथ हम एक चीज और इसी में बता देते हैं। अगर आप इस कोड को देखिए, हेलो हेलो, यस सर। यस इस सर। कोड को हम देखते हैं तो यहीं पे इससे देखो कॉपी प्रोपगेशन तो हो गया। इसके साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू T3, a T2 इज इक्वल टू T5, a T4 इज इक्वल टू T। ठीक है, अब इस कोड में बताओ इसका क्या यूज है, ये x इज इक्वल टू T3 का कहीं यूज है क्या, बताइए। x इज इक्वल टू T3 का यूज है, वही बताए। तो कॉपी नहीं। प्रोपगेशन हो गया। नेक्स्ट इसी में हम कर रहे हैं डेट x इज इक्वल टू T3 का कहीं भी यूज नहीं है, सीधा T3 हमारा ये x का कहीं यूज ही नहीं है। देखिए सीधे T3 को हम यूज कर ले रहे हैं तो x को कोई यूज नहीं है। इस लाइन को अगर हम रिमूव कर दें x इज इक्वल टू T3 तो इसी को बोलते हैं डेड कोड एलिमिनेशन, जिसका मतलब ये डेड कोड है एक तरह से, समझिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। x कहीं यूज ही नहीं हो रहा तो x को क्यों हम यूज करें, तो हम इसको सीधे रिमूव करके चाहें तो आप क्या करो, इसी में एक आपकी टेक्निक है डेड कोड एलिमिनेशन, उसको हम सीधे देखिए इसी में से x इज इक्वल टू T3 को रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि इस पूरे कोड में 4 लाइन का जो भी कोड है, इस कोड में x का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो x इज इक्वल टू T3 आपका क्या हो गया, डेड कोड हो गया, और उसको हम क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। तो इसको बोलते हैं डेड कोड एलिमिनेशन। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया। सिंपल है, बहुत दीजिए। सर तो कॉपी वाले में नहीं समझ में आया। कॉपी वाले में देखो यही दिक्कत है थोड़ा सा। कॉपी देखो यहाँ पे है ना, x इज इक्वल टू T3, a T2 इज इक्वल टू T5, a T4 इज इक्वल टू x। यहाँ पे x का यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं रिमूव कर सकते। तो हम इसको चाहो तो देखो, जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो सारी टेक्निक को एक साथ अप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन सी टेक्निक कब कैसे अप्लाई हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद कौन सी टेक्निक हम अप्लाई करें जिससे हमारा कोड जो है ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम इस जो कोड है इसमें अगर हम डायरेक्टली डेड कोड एलिमिनेशन लगाएं तो क्या होगा, नहीं होगा डेड कोड, क्योंकि x इज इक्वल टू T3, x आपका यहाँ नीचे थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है, यहाँ पे हम डेड कोड एलिमिनेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी को अगर हम कॉपी प्रोपगेशन टेक्निक पहले लगाएं और फिर कॉपी प्रोपगेशन के बाद डेड कोड एलिमिनेशन करें तो आराम से हो जाएगा, तो कोड की साइज रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कॉपी प्रोपगेशन अप्लाई किया, x इज इक्वल टू T3 और x यहाँ पे भी यूज हो रहा है, a T4 इज इक्वल टू x, तो हम इस x को क्या कर दिए, x इज इक्वल टू T3 है, T3 से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिए तो हमको ये मिल गया, x इज इक्वल टू T3, a T2 इज इक्वल टू T5, a T4 इज इक्वल टू T3 एंड गो टू दिस।
ठीक, ये हो गया हमारा कॉपी प्रोपगेशन। अब इस कोड में देखो, इस वाले में कि x कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। पहला कोड है x इज इक्वल टू t3, लेकिन इस बचे हुए जितने भी कोड है नीचे के, इसमें कहीं भी x का यूज नहीं हो रहा। तो ये x इज इक्वल टू t3 का कोई मतलब ही नहीं है। x का कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो x क्या हो गया आपका, डायरेक्टली t3 हमारा यूज हो रहा है, तो x क्या हो गया, x आपका ये वाला स्टेटमेंट x इज इक्वल टू t3, x कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो ये बिना मतलब का है, इसको एलिमिनेट कर, इसको बोलते हैं डेड कोड एलिमिनेशन। तो देखो, अगर हम डायरेक्टली अगर करते डेड कोड एलिमिनेशन टेक्निक लगाते, तो डेड कोड एलिमिनेशन टेक्निक नहीं अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कॉपी प्रोपगेशन पहले अप्लाई किया, देन डेड कोड किया, तो हमारे कोड की साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, अभी हम जब ये सारी टेक्निक्स का एग्जांपल बता लेंगे, तो हम एक क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें सब सारी टेक्निक्स एक साथ अप्लाई करेंगे, वन बाय वन देखते चलेंगे, और लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कैसे क्या करते हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन वो कल हो पाएगा। ठीक है, आपके बुक का ही एग्जांपल है, और ट्यूल मैन का ही है, तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये डेड कोड एलिमिनेशन हो गया। इसके बाद एक मिनट रुक जाइए, कॉपी प्रोपगेशन जो है आपका बी हो गया, डेड कोड एलिमिनेशन और इसके बाद लास्ट टेक्निक क्या है, कोई बताए लास्ट टेक्निक क्या है। लास्ट टेक्निक आपका है कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग, बहुत इजी है ये, कांस्टेंट फोल्डिंग। इसमें क्या करते हैं, सपोज बहुत इजी है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, इस तरह से कहीं स्टेटमेंट दिया गया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, तो क्या नाम है इसका, कांस्टेंट फोल्डिंग। तो जितने भी कांस्टेंट हैं उसको एक साथ इवेलुएट करके हम लिख देंगे, मतलब 2 प्लस 5 प्लस 6 को इवेलुएट कर देंगे, कांस्टेंट जितने टर्म्स हैं इसको फोल्ड कर देंगे, मतलब उनको इवेलुएट कर देंगे, और इवेलुएट करके डायरेक्टली लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोल्डिंग में x इज इक्वल टू y प्लस, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 और 6 13, दिस इज योर कांस्टेंट फोल्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमने फंक्शन प्रिजर्विंग में आपने देखा, फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन में 4 टेक्निक, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, second one is copy propagation, third one is dead code elimination, and last one is constant folding। तो इसमें चारों टेक्निक मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से बता दिया। बाकी लूप ऑप्टिमाइजेशन में कल मैंने बताया ही था, कोड मोशन, लूप अनरोलिंग, देन आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन, तो सारी टेक्निक मैंने बता दिया। इसके साथ ही साथ ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, लोकल ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, वो भी मैंने बता दिया है। अब सबके छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे एग्जांपल की हेल्प से समझा दिए हैं। अब हम फाइनली एक कंप्लीट एक क्वेश्चन लेंगे, और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे आपके होसेट्यूलमैन का ही एग्जांपल है। अच्छा, अब ये एग्जांपल जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है, कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको आगे डैग वगैरह पढ़ाया जाएगा। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन से ही रिलेटेड है डैग भी, वो आगे बताया जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल है, void quicksort m comma n integer
एड्रेस इंटीजर I comma j इंटीजर v comma k if पहले तो ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इसका 3 एड्रेस कोड लिखना होगा, वो कैसे होगा अभी बताता हूँ। उसमें काफी कुछ इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। if n is less than or equal to m return I is equal to m minus 1, j is equal to n, and v is equal to a of y. Do I is equal to I plus 1 while E of I is less than V. Then do J is equal to J minus 1 while E of J is greater than V. If I is greater than or equal to J, we are break. X is equal to A of I semicolon A of I is equal to A of J semicolon A of J is equal to X. यहाँ पे देखिए इन सब के बाद भी सेमीकोलन है, ठीक है। ये आपका while का ब्रैकेट क्लोज्ड, देन x is equal to a of I is equal to a of j semicolon a of n is equal to x. ये आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, और आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इस क्वेश्चन का हम 1 मिनट ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट बल्कि ले लें और इसका 3 एड्रेस कोड आप लोग खुद लिख के ले आएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप भी
एक बार में नहीं आ रहा है क्या? बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसका 3 एड्रेस कोड आपको लिख के ले आना है। आप लिख के लेके आना, आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आप लिखेंगे, फिर हम तो बताएंगे ही, हम तो नहीं है बताने के लिए। एक बार आप थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ी सी चीजें, 3 एड्रेस कोड कैसे लिखना है आपको पता ही है। आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसी के आगे चाहें तो हम कमेंट लाइन यहाँ से इसके नीचे लिख सकते हैं। फ्रैगमेंट बिगिंस हियर। ठीक, और क्लोज एंड कहाँ पे हो रहा है? फ्रैगमेंट एंड हेयर यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद फ्रैगमेंट, ठीक है। ये कोड है आपका पूरा कंप्लीट, एक पेज पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका कोड है, ये आपका कोड है। यहाँ से स्टार्ट है व्यू स्टार्ट से, और इसका हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है यहाँ तक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एक बार ले लें, इसके नीचे का फिर मैं बाद में नेक्स्ट कर देता हूँ। तो इसका 3 एड्रेस कोड लिख के लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और 3 एड्रेस कोड मैं बताऊंगा भी, और उसके बाद 3 एड्रेस कोड के बाद इसमें सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? बोलिए, चलेगा यस क्या? सर, साइलेंट मोड में, ले लिए। ठीक है। तो आज हम इसका नहीं बताएंगे 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड इसका कल ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अब टाइम ओवर होने वाला है। लिखूंगा भी तो 2-3 लाइन लिख पाऊंगा। तो इसका आप 3 एड्रेस कोड खुद से लिखेंगे। थोड़ा सा हिंट के लिए मैं बता दूं, आपका स्टार्ट कहाँ से होगा। आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड आपका लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ तक का लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। स्टार्टिंग में i इक्वल टू -1, j इक्वल टू n हो जाए। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, ये ए आई वगैरह है ना, अरे के फॉर्म में दिया है। आप मान के चलेंगे कि अरे में जो आपके डेटा टाइप की साइज है वो 4 बाइट है, मतलब आप 4 बाइट मान के चलेंगे उसके हिसाब से ही। और बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड आप जानते हैं, अगर किसी भी अरे का लोअर बाउंड अगर डिफाइन नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है। उसको 0 मान के हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, कहीं भी अगर अरे के फॉर्म में कुछ होगा तो। यहाँ पे देखिए एक